बच्चों को बचाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ऑफ ब्यूरो के आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। इन आंकड़ों में एक बात और साफ हुई, वो ये कि हर तरह की वारदातों में और राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कहीं ज्यादा असुरक्षित ये इलाका बनता जा रहा है। बच्चों के साथ वारदातों के मामलों में उत्तर प्रदेश 2011 में सबसे आगे है। चाहे बात बच्चों की हत्या की हो या फिर यौन शोषण से लेकर अपहरण तक, हर मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। हालांकि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की तस्वीर यूपी को क्राइम प्रदेश बताती है। साल 2011 में उत्तर प्रदेश में 16.6% मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2010 में यह आंकड़ा 8.7% था। भारत में बच्चों को चुराने का ताजा मामला मुंबई में सामने आया था। हालांकि सीसीटीवी में अपराधी की तस्वीर कैद होने की वजह से बच्ची को जल्द ही हरिद्वार से बरामद कर लिया गया। ऐसा ही मामला एक साल पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में सामने आया था। ये सभी आंकड़े बयां करते हैं कि बच्चे कहीं सुरक्षित नहीं हैं। छोटे बच्चों को जहां भीख मांगने के लिए चुराया जाता है, तो वहीं शारीरिक शोषण के लिए भी अपराधियों की नजर आपके बच्चों पर है। दीपक बिष्ट, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। जी हां, देश भर में मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाने वाले गैंग सक्रिय हैं, जो दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर उन लोगों को बेच देते हैं जो मासूम बच्चों को बेचकर गलत धंधों में ढकेल देते हैं और कमाते हैं एक बड़ा मुनाफा। न बच्चे घर में महफूज, न ही बाहर सुरक्षित, कभी अपने तो कभी पराए बन जाते हैं बच्चों के दुश्मन। बच्चों पर सितम लगातार जारी है। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। मासूमों की जिंदगी पर फंदा कसता जा रहा है। देश भर में बच्चों के साथ हुई वारदातों में 33,098 मामले साल 2011 में दर्ज हुए, जो 2010 में दर्ज मामलों से कहीं ज्यादा है। साल 2010 में देश भर में बच्चों के साथ हुई वारदातों में 26,694 मामले दर्ज हुए थे। एक साल में बच्चों के साथ हुई अलग अलग तरह की वारदातें 24% बढ़ी हैं। झुग्गी झोंपड़ी के इलाके हैं या जहाँ पे मध्यम या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, तो यमुना पार के जो इलाके हुए, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जो इलाके हुए, वहां से सबसे ज्यादा बच्चे गायब होते हैं। इसमें भी जहां बच्चे गायब हो रहे हैं, एफआईआर तो कटती है, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं होता। बच्चों का बचपन खतरे में है। बच्चों के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं का भी कहना है कि मामला बेहद गंभीर है। देश की राजधानी में इस तरह की वारदातों की जानकारी होने के बाद भी बच्चों की खरीद फरोख्त का धंधा जोरों पर है। भले ही दिल्ली पुलिस खोए पाए बच्चों की जानकारी वेबसाइट पर डाल देती है, लेकिन उसे पढ़ने वाला भी होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग जो जिपनेट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों के लिए ये यूजफुल चीज है, लेकिन जिपनेट केवल दिल्ली तक सीमित है। दिल्ली का बच्चा कोई दिल्ली में तो रखे हुए नहीं, और अगर यूपी में जिपनेट किस तरह से चल रहा है ये ईश्वर जानता है। दूसरी जगह जिपनेट है ही नहीं बाकी राज्यों में। तो हम ये चाहते हैं कि जिपनेट या इससे भी ज्यादा बेहतर एक ऐसा सिस्टम हो जो कि न केवल गुमशुदा बच्चों को, पूरे भारत के गुमशुदा बच्चों को, बल्कि उन तमाम बच्चों को जो कि भारत के किसी भी शेल्टर होम में हैं या किसी भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास आते हैं, उनको एक सिंगल डेटाबेस में लेके आए। हत्या, यौन शोषण, भीख मंगवाना, अपहरण और बच्चों की खरीद फरोख्त, ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हों। बावजूद इसके सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में क्यों ढिलाई बरत रही हैं, ये समझ से परे। एनसीआर भी हर साल ऐसे आंकड़े जारी करती है जिनमें गायब बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन जिन हाथों में कानून और व्यवस्था का जिम्मा है, उन्हें इन आंकड़ों से कोई सरोकार नहीं। कैमरामैन हेमंत के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली।
अब तक ये साफ हो चुका है कि बचपन वाकई देश में मुश्किल में है, लेकिन इन बच्चों की गुमशुदगी की जहां रिपोर्ट लिखाई जाती है और जहां से तलाश होती है, यानी गुमशुदा तलाश केंद्र, उनकी क्या हकीकत है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।